तो स्टूडेंट्स आज आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 3 गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती अथवा छोड़ी गई सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। ठीक है, ये तो हम जानते हैं सभी कि जो भी वस्तु मुक्त रूप से गिरती है या हम ऊपर से छोड़ते हैं उसको मुक्त रूप से, तो वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है। सन 1665 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज का सूत्रपात एक बहुत ही छोटी सी घटना से किया था। एक दिन लिंकनशायर जो है वो एक जगह का नाम है, लिंकनशायर में अपने घर में न्यूटन सेब के एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने पेड़ से सेब को नीचे पृथ्वी की ओर गिरते हुए देखा। इस घटना से उनके मस्तिष्क में विचार आया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। उन्होंने अन्य वस्तुओं के साथ भी इस प्रकार के प्रयोग किए और प्रत्येक बार यही परिणाम आया कि वस्तु जो है वो पृथ्वी की ओर गिरती है। इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने एक बल द्वारा अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। ग्रहों की सूर्य के परितः परिक्रमण गति से, क्योंकि न्यूटन को इस बारे में पहले से पता था कि सूर्य के चारों ओर ग्रह जो हैं वो परिक्रमण करते हैं, पर क्यों करते हैं उसका रीज़न उन्हें बाद में उन्होंने निकाला जब उन्होंने इस खोज का सूत्रपात किया। ग्रहों की सूर्य के परितः परिक्रमण गति से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य प्रत्येक ग्रह को अपनी ओर आकर्षित करता है और ग्रह भी उपग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो सूर्य जो है वो प्रत्येक ग्रह को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है और ग्रह जो होते हैं वो उपग्रहों को, जो ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं और सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ग्रह जो है वो उपग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं एक बल के कारण। इस आधार पर उन्होंने सोचा कि ना केवल पृथ्वी बल्कि सभी वस्तुएं पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, अपितु सभी आकाशीय पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो केवल पृथ्वी ही आकर्षित नहीं करती, जबकि जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकला कि पिंडों के बीच लगने वाले इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जो आकाशीय पिंड थे उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब न्यूटन ने 1686 ईस्वी में अपने इस निष्कर्ष को व्यापक रूप में परिभाषित किया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच, कोई भी दो पिंड ब्रह्मांड में, उनके द्रव्यमान के कारण, जो पिंडों का द्रव्यमान होता है उनके कारण लगने वाले आकर्षण बल को, पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, कोई भी दो पिंड क्यों ना हो। अब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने तभी 1686 ईस्वी में ही, जब गुरुत्वाकर्षण का बल का उन्होंने सूत्रपात किया, तभी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को अभी उन्होंने प्रतिपादित किया। देखिए ये दो वस्तुएं हैं, m1 और m2 द्रव्यमान की हैं, वस्तु A वस्तु B दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखी हुई हैं। तो ये दो पिंड हैं। अब इन पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हमें एक ज्ञात करना है सूत्र। तो सन 1686 ईस्वी में न्यूटन ने ये नियम प्रतिपादित किया, जिसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। इसके अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी दो पिंड हैं उनके बीच कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती, एक ही बात होती है, समानुपाती कह लीजिए या अनुक्रमानुपाती, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा यह बल जो होता है वो दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही लगता है। देखिए दोनों के द्रव्यमान m1 और m2 हैं और वो दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल, तो दोनों पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, F समानुपाती, इस समानुपाती का चिन्ह होता है F समानुपाती m1 m2, समीकरण नंबर 1 हो गई। देखिए m1 m2 यानी दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान और ये दोनों का गुणनफल है। इनटू को दिखाया नहीं जा रहा है, दिखाया नहीं जाता इस तरीके से। तो m1 इंटू m2 यानी दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल के समानुपाती होता है बल। और फिर क्या लिखा था, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उनके बीच की दूरी r का वर्ग यानी r² और उसके भी व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r²। आप समझ गए। व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती का मतलब, अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती की जब बात आए तो चिन्ह तो समानुपाती का ही लगेगा, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में व्युत्क्रम हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा, यानी 1/, में आ जाएगी चीज़। ठीक है, तो 1/r²। समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों से देखें तो F समानुपाती m1 m2/r²। यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट में F है, दोनों समीकरणों से देखें तो m1 m2
इंटू 1/r², तो क्या हो गया m1m2/r²। अब हम समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं। ये हमने बल के नियम में भी आपको बताया था, जब बल का नियम, गति का द्वितीय नियम कर रहे थे, कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है बराबर का निशान लगाने के बाद। तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटा दिया, बराबर का निशान लेके आए, F बराबर कैपिटल G m1m2/r²। m1m2/r² सेम ही है, लेकिन ये जो समानुपाती का चिन्ह हटाया उसकी जगह पे एक नियतांक आ गया है कैपिटल G। तो कैपिटल G एक अनुक्रमानुपाती अथवा एक समानुपाती नियतांक है। कैपिटल G यहाँ पे एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान पिंडों की प्रकृति, स्थान, समय, ताप, माध्यम आदि पर निर्भर नहीं करता। इसका मान फिक्स होता है, वो किसी समय, स्थान, प्रकृति के बदलने से बदलता नहीं है, तो प्रकृति, स्थान आदि पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये नियम जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।